हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती क्या है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दो वर्ड से मिलके बनी होती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, देखो माइक्रो का मतलब होती है वेरी स्मॉल, यानी कि सबसे छोटा, बहुत छोटा। और ऑर्गेनिज्म का मतलब होती है कि लिविंग बींग्स, लिविंग बींग्स, जो भी चीज़ें जिंदा हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब होती है कि वो छोटे ऑर्गेनिज्म जिसको कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, और उसको देखने के लिए हम यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप का। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 बेसिक कैटेगरीज में क्लासीफाई कर रखा है: बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गे। अब बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गे के अलावा वायरसेस होती हैं। वायरसेस इन सबसे थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। वायरसेस हालांकि ये भी माइक्रोस्कोपिक होती है, लेकिन डिफरेंट क्या होती है? डिफरेंट जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गे वो अपना अलग से रह सकते हैं, लेकिन वायरसेस क्या होती है? वो होस्ट सेल के बिना जिंदा नहीं रह सकता। मतलब कि जैसे वो होस्ट सेल के अंदर एंटर करेगा तो वो जिंदा रहेगा, और जब वो होस्ट सेल के बाहर रहेगा तो वो इनएक्टिव रहेगा, नॉन लिविंग की तरह एक्ट करेगा। मतलब कि सपोज ये होस्ट सेल है और ये वायरस है, तो वायरस जब होस्ट के अंदर एंटर करेगा तो वो एक्टिव हो जाएगा, और जब होस्ट सेल के बाहर रहेगा तो वो इनएक्टिव रहेगा, नॉन लिविंग की तरह एक्ट करेगा। मतलब कि वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बाउंड्री पे रहते हैं, और ये वायरस सिर्फ होस्ट सेल के अंदर रिप्रोड्यूस करते हैं। वायरसेस रिप्रोड्यूस only inside the cells of host organism. अब इनसे होने वाले डिजीज के कुछ नेम देख लेते हैं। डिजीज का नाम है कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, और कुछ सीरियस डिजीज भी है। सीरियस डिजीज जैसे कि पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स। तो पोलियो और चिकन पॉक्स ये है सीरियस डिजीज, और इसका वैक्सीन भी आ चुकी है। अब बात करते हैं बैक्टीरिया से होने वाले कुछ डिजीज के नेम। तो बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज के नेम है टीबी यानी कि ट्यूबर कुलोसिस, टाइफाइड। अब देखते हैं प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज के नेम, जैसे कि मलेरिया और डायसेंट्री। तो ये रही क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नाउ वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स लिव? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं? तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या तो वो सिंगल सेल्ड होंगे, या तो वो मल्टी सेलुलर होंगे। मल्टी सेलुलर, सिंगल सेल्ड मतलब जो सिर्फ एक सेल से मिलके बना हो, मल्टी सेलुलर मतलब कि एक से अधिक सेल से मिलके बना हो। अब सिंगल सेल्ड का एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, सम एल्गे और प्रोटोजोआ। ये सब क्या है? सिंगल सेल से मिलके बने हैं। अब बात करते हैं मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल की। तो इसका एग्जाम्पल होगा सम एल्गे और फंजाई। अब
एल्गे के साथ क्या होती है, कुछ एल्गे यूनिसेलुलर होते हैं यानी कि जो सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, कुछ एल्गे मल्टीसेलुलर होते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते क्या हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सभी तरह के इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ environment। जैसे कि आइस कोल्ड, क्लाइमेट से लेकर के हॉट स्प्रिंग्स तक रह सकते हैं, यानी कि बर्फीली से बर्फीली जगह से लेकर के गर्मी वाले जगह तक बैक्टीरिया या फिर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो रह सकते हैं। डेजर्ट से लेकर के मार्शी लैंड तक रह सकते हैं, मार्शी लैंड्स, डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान से लेकर के मार्शी लैंड तक रह सकते हैं। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बॉडी यानी कि एनिमल सेल के अंदर भी रहते हैं। इनसाइड दी बॉडीज ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस, इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। अब देखो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं और वहीं पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए अच्छे भी होते हैं। तो जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें बेनिफिट मिल रही है, फायदे हो रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अब हम देखेंगे कि बेनिफिट क्या क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। तो बेनिफिट है कि यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। कर्ड, ब्रेड और केक बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी हेल्प करती है। आपने घरों में देखा होगा कि जब हम कर्ड बनाते हैं तो उससे पहले हम मिल्क को हल्का सा गर्म करते हैं और उस मिल्क में डालते हैं हमें स्मॉल अमाउंट में कर्ड। तो जो स्मॉल अमाउंट में कर्ड होती है उसमें होते बहुत सारे बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं हम लैक्टोबैसिलस। तो जब हम डालते हैं उस बैक्टीरिया को यानी कि कर्ड को दूध में, तो वो फटाफट से मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं, फिर उसको वो कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं मिल्क को। अगला है क्लीनिंग अप द इन्वायरमेंट। तो जितने भी हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं जैसे वेजिटेबल पील्स यानी कि सब्जी के छिलके और एनिमल वेस्ट, उनको क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। अगला है प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन बनाने में हमारी हेल्प करती है बैक्टीरिया। अगला है इंक्रीज सोइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। अब क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हमारी प्लांट्स डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो उसके लिए जो हमारे बैक्टीरिया यानी कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोइल में होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर इसको प्लांट्स अपने रूट के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये रहा कुछ बेनिफिट्स जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम अगले वीडियो में देखेंगे कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग।